वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ जैसे अक्सर डॉक्टर ताहिर शहीर होते हैं, तो उनकी मौजूदगी से इस्तेफादा करते हुए आइए इनसे कोई शानदार सी शायरी सुनते हैं। आज आप शायरी लिख कर नहीं लाए, लगता है आपको वैसे ही याद है। बड़ा पॉइंट निकाला आपने, हम में से किसी ने ये नोट नहीं किया। हमेशा इनके पास इतना बड़ा एक पर्चा होता है, ब्याज होती है इनके पास, तो उससे फिर मैं देखने की कोशिश कर रही होती हूँ कि कौन कौन से शायरी इनकी चल रही है। कान आपके ठीक है? वैसे पूछ रहा हूँ मलाइका। बस थोड़ा सा है मसला। हाँ तो फिर आप इनको लिख के दे दिया करें। आज मुझे लग रहा था कि कुछ इंटेलिजेंट बातें करेगी। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आज मलाइका ने मेरी पोनी लगाई है। बस इन्हीं की इंटेलिजेंट है, चीज मंगना नहीं अच्छी तरह आंदा। ऐसी कोई बात नहीं है, बात कर रहे थे शायरी की। जी डॉक्टर साहब क्या शायर लेकर आए हैं? ऐसे एकदम ना छोटी सी एंकर बन गई है जी। क्या शायर लेके आए हो? कोई शायर नहीं लेके आया। जी डॉक्टर साहब, नौजवान नस्ल के हवाले से बात शुरू करते हैं कि इंटरनेट जनरेशन, टैब, मोबाइल, कंप्यूटर और या फिर प्ले स्टेशन। टैब, मोबाइल, कंप्यूटर या फिर प्ले स्टेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। वाह वाह वाह। रात को इसका दिन चढ़ता है। पीछे ऑडियंस से पता की आवाज आई क्या? हाँ कि रात को इसका दिन चढ़ता है, सारे काम है पुठे। फजर अजाने सुनकर सोए, मगरिब सुनकर उठे। वाह। LOL है इनका हासा। LOL है इनका हासा। जी जी। OMG है रोना। पहले स्टेटस चेक करना है, हाथ मुंह बाद में धोना। जब आपने कम हंसी का एक्सप्रेशन देना होता है तो LOL, जब ज्यादा हंसी का देना होता है तो ROFL। हाँ बिल्कुल। और एक और बात उसमें ये है कि जो हाथ धोने के हवाले से इन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया में सबसे जो गंदी चीज है, जिसको जर्म्स सबसे ज्यादा लगे होते हैं, वो है करेंसी नोट्स। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आप सोचेंगे कि पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वो नहीं है, आपका सेलफोन है। कि बहुत से लोग तो वॉशरूम में भी यूज कर रहे होते हैं। इसके लिए करना ये चाहिए कि आम तौर पे आप अगर किसी फार्मेसी पे जाएं तो आपको छोटे ना वो स्वाब्स मिलते हैं अल्कोहल वाले, उससे अपने फोन को साफ करते रहा करें, क्योंकि इसको आपके हाथ धोने से भी ज्यादा जरूरत है इसकी। असि तो ਇਹਦੇ दुखों हथ धो बैठे भाई। साडा किसी ने खोलिया सी। अच्छा, आपका मोबाइल छीना गया था? जी जी जी। क्या वाकया क्या हुआ था सलीम? बस वो मैंने कहना ये मोबाइल आपका है, मैं कहा नहीं मेरा तो मेरे पास है, कहना निकाल दे फिर। तो यार लड़ते छीन लेते असलहा उनसे। बहुत अच्छे, यानी बाद च लैंड जोगा ना रहता। तेरे मोबाइल ते मेरी फौतगी का स्टेटस लगा। जो फोन इनके पास है ना, जी। उसकी कोई खास समझ नहीं आती सलीम साहब को। अच्छा, मैंने भी ट्राई किया कि शायद मुझे आ जाए। वो फोन जैसे ही आप उसका लॉक खोलते हैं तो फोन पे एड्स चलना शुरू हो जाते हैं। आधी रात को मुझे मैसेज आ गया, आई लव यू डार्लिंग। मैंने कहा सलीम साहब ये मेरा फोन है, आपने मुझे भेजा है। आगे से शर्मिंदा नहीं हो रहा, कहता है मैंने जुमला सही कराना था। नहीं तो हो गया ना। तो पहले तुसी दसो, तुसी आधी रात ਨੂੰ की कर रहे थे? जी डॉक्टर साहब। फेसबुक पे है डीपीओ में भी ऊट पटांग से हुलिये। हाँ ये ठीक बात। टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, ऑगी, किंग कॉन्ग से हुलिये। कुछ ने अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई। आए हाय, ये बड़ा बुरा। कुछ ने अपनी गर्दन से नीचे की पिक लगाई। गर्दन कटी है पिक इनकी, हॉरर फिल्मों के बच्चे। गर्दन कटी है पिक इनकी, हॉरर फिल्मों के बच्चे। बिन माँ के तो सुनते थे, ये हैं बिन मुंह के बच्चे। लेकिन ऐसी चीजों की मार्केट भी है, लोग देखना भी चाहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने खबर पढ़ी कि एक खातून अपने पैरों की तस्वीरें बेच बेच के मिलियनियर बन गई। पैरों की तस्वीर? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? हारून साहब, इसको फुट फेटिश बोलते हैं। जिन लोगों को पाँव की उंगलियां देखना बहुत पसंद होती हैं, जी जी। जैसे गोगा है, ताड़ता नहीं रहता आगा साहब के पाँव, उसको फुट फेटिश है। अच्छा, और आप कह रहे थे ना कि गर्दन से नीचे नीचे की, आगा साहब वो तस्वीर नहीं लगा सकते। है ही नहीं, गर्दन तो है ही नहीं। मैंने आपकी साइड ली है। नहीं लाने। आगा साहब बेफिक्र होकर कत्ल कर सकते हैं। वजह फांसी नहीं हो सकती, तौण होएगी तो होएगी ना। बिन माँ के तो सुनते थे, ये हैं बिन मुंह के बच्चे। वाह। और जो थी बारबी डॉल की आईडी, जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुजर। जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुजर। और जिसको प्रिंसेस समझे, निकला वो परवेज प्लम्बर। और फेसबुक पे हैं जितनी, उनमें अक्सर नकली फोटो। हाँ। आईडी कार्ड पे देखो जो है देखनी असली फोटो। असली फोटो देखो जैसे अफ्रीका की डायन।
समझ नहीं आती ये लड़का है या वड्डे भाण। और रखे फोटो पास करा के इसको लैमिनेशन। जी जी। अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। और अगला मंजरनामा के लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए देखे कोई ना रुककर। वैसे ये बात ठीक है, कोई एक लाइक भी नहीं आता। बिल्कुल हाँ, लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए देखे कोई ना रुककर। लड़की कुछ भी टैग करे तो 600 लाइक्स पर आवर। वाह वाह वाह। गोगे ने रिसेंटली फेसबुक ज्वाइन किया और उसकी उन्हीं दिनों में शादी हो गई। ठीक। तो उसने होशियारियां की सारी टीम को टैग करके लिखा, फीलिंग गेटिंग मैरिड विद 47 अदर्स। वैसे जी मेरे तो गोगे तो नसीब हो जी ने। अपने क्या मेरे चंगे आ तेरे नाल। अब विकी ना डेंटल सर्जन को क्या कहता जी मेरे मुंह च तार पा दो जी। उन्हें गौर ना मुंह देख के ना इन्हें 3 दा क्वाइल ही लिखता। लड़की बोले फीलिंग सैड, हजारों पूछे रीजन, ठक ठक कमेंट्स मुसलसल बढ़ते जाएं आनन फानन। लड़का बोले अब नहीं जीना, खत्म ना कर लूं जीवन। 0 लाइक। 0 लाइक, बस एक कमेंट है कर ले शोखे फौरन। पुलों पे बिरयानी से करकुर लेंगे सेलिब्रेशन। अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। और लिखे मूसा पढ़े खुदा, ये इनका मसला कॉमन। मूसा लफ्ज जो है यहाँ पर ये वो नहीं इस्तेमाल हो रहा पैगंबर के हवाले से। मुंह सा बाल के जैसा, बालों के जैसा। पढ़े खुदा नहीं, पढ़े खुद आ के। इतना बारीक लिखा है कि खुद आके पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है। लिखे मूसा पढ़े खुदा, ये इनका इशू कॉमन। उर्दू लिखना बिल्कुल भूले, मैसेज लिख लिख रोमन। पढ़े चुनाचे को ये सारे चुना नचा अब तो। हर एक लफ्ज की इनके पास है उल्टी एब्रीवेशन। अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। वाह वाह, बहुत खूब। इंटरनेट जनरेशन की बात हो रही है। इस तरह से ब्लैक मिरर का एक एपिसोड है जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि इन नियर फ्यूचर आपकी जो भी एग्जिस्टेंस है ना, वो आपकी डिजिटल एग्जिस्टेंस होगी। यानी कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे हर बात के और उसी पे आपकी जिंदगी चल रही होगी। जी ऑलरेडी वो जो मेटावर्स है जी, जिसकी बात फेसबुक वाले भी कर रहे हैं, अब इसको नाम भी मेटा दे दिया कंपनी को। उस मेटावर्स के अंदर आपको अपने घर खरीदने पड़ेंगे। एवाटार्स देखते हैं ना आपके जी, हर जगह अपना एक एवाटार बना लें तो अब आपकी मैट्रिक्स की तरह एक डिजिटल लाइफ गुजरेगी। और आपको ये अंदाजा नहीं है कि अगर आप अपने सेल फोन को ऑफ भी कर देते हैं, बैटरी तो इसके अंदर है, अब उन्होंने वो सेल फोन बनाने बंद कर दिए जिनकी बैटरी उतर जाती थी। ये सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। और अगर आप ये कर दें कि आप इसका इंटरनेट बंद कर दें, मिसाल के तौर पे कि मैंने नेट बंद कर दिया, अब मेरा कोई डेटा नहीं जा सकता, तो ये उसको रिकॉर्ड करता रहता है, अपने पास पाइल अप करता रहता है। जैसे ही कभी नेट ऑन होगा तो सबसे पहले वो सारी बातें भेजता है। बड़ा चुगलखोर जो है। एग्जैक्टली। आप इसके पास बैठ के 10 दफा किसी भी चीज का नाम ले, फर्नीचर 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 कहना शुरू कर दें, आपको आ जाएंगे आज रात एड्स। आज रात एड्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये सारे का सारा यूके में एक डिपार्टमेंट है डोनट के नाम से, गोल बिल्डिंग है वो, उसको गोल बिल्डिंग को कहते डोनट इसलिए वो डोनट की शक्ल की है। डोनट्स दरमियान में आ गया है तो खान लगा सी। इस गल दे विच भी कॉमेडी जरूर पानी। मैं तेरू क्या नहीं, डोनट से बिल्डिंग आ, तू क्या नहीं खाने ओदियां काफी बिल्डिंगां ने, फ्लोर्स हैं उसके काफी। जी फ्लोर्स मेरे ज़हन च निकल गए। बेसमेंट भी है उसकी। मैं इस तो सही नहीं कह रहे ना कि कैच ना कर ले। साहब आपका कौन सा फेवरेट है डोनट? डोनट खाते हैं आप शौक से? वैसे हनी वाला खाता हनी। मैं खाता हूँ कभी कभार, क्योंकि मीठा मुझे इतना पसंद नहीं। इको साच खाते इंज लगता सीडी जा रही। और असी तो बास टाइम मिठा खा के इंज करके भी कर लेते ने, ये तो नहीं करता फिर ये इंज करके करता है, काफी सारा इत्थे आ जाता। अच्छा नहीं, वैसे डोनट मुझे किसी दौर में बहुत पसंद था, लेकिन आजकल कार्ब्स छोड़े में तो वो तो फुल ऑफ। ऐसे ये बताऊं, 1 हफ्ता हुआ होगा। नहीं आपको लग मुश्किल रहा है काम। फर्क पड़ा हुआ है? फर्क तो नहीं पड़ा हुआ आपको? कसमें हुणी थोड़ी देर पहले रोटी लेट सी जी जी, आरजू बाहर इंज फिर रही सी जिवें वड्डा बेटा नहीं गुम हो गया होता। रोटी नहीं आई अभी, पता नहीं रोटी नहीं आई। पहले थोड़ा सा केक आ गया तो आगा साहब ने मुझे कहा कि तुम केक ये खा लो, तो मैंने प्लेट पकड़ने की कोशिश की, तो प्लेट नहीं लेना, एक पीस लेना। ये भी जिन्ना तू खानी तू तो एक केक दी एक लाफ करके कर देना। आरजू जड़ी आजकल ना डाइटिंग ते है। अच्छा। एक ब्राउन ब्रेड लियाउंदी घरों, 2.5 रोटियां इत्थे दियां जी ते 2 लेग पीस, थोड़ा जिहा अपना सैलड लेंदी है। कहंदी है काफी वेट लूज हो गया अगे। अरब कंट्रियां दे विच ना गर्दन किसे दी लाउणी हुंदी ते गोगे दी एवें लथ जांदी।
उन्होंने कहा ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਾ ਜਲਸੇ ਤੇ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਾर्डिंग ਤੋਂ अच्छा फातिमा, आपका पहला एक्सपीरियंस है हमारे साथ और यकीन जाने आप ऑडियंस नहीं है तो आप बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, आप भी कुछ शेयर करें। आप तो बिल्कुल यंग जनरेशन है। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਲਾਗੇ ਵਿੱਕੀ ਬੈਠਾ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਨੱਕ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਫੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਫੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲਈ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। पुरानी गेमें बहुत अच्छी। एक मिनट में पुरानी गेमों की तरफ आते हैं। पुरानी ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ? मैं देखी नहीं, मैंने क्या पता सही कह रहे हैं।